हम कोषाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किए हैं। तो कोषाध्यक्ष पद पर जो नॉमिनेशन किए हैं जी, क्या विजन लेके आप नॉमिनेशन किए हैं? देखिए जो पिछले बेर जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा लगभग 4 साल से ये कार्यकारिणी के सचिव और कोषाध्यक्ष जो है से अपने पद पर थे, लेकिन इन्होंने 4 साल के दरमियान हमारा संघ में क्या आमदनी हुआ, क्या खर्चा हुआ, क्या बचत हुआ, इसका कोई लेखा जोखा इन्होंने नहीं किया। और मैं आज से नहीं लगभग 2 साल से इसके लिए प्रयासरत हूँ कि संघ और संघ के सदस्यों के लिए आप कुछ कीजिए। हमने इसके लिए कई बार अनगिनत बेर आवेदन दिए, कम से कम 250-300 सदस्यों का दस्तखत करा के दिए। जे संघ में जो खामी है, संघ और बार और जो बेंच में जो खामी है उस पर आप विचार कीजिए, इसको दूर कीजिए, लेकिन इन्होंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जिस कारण से उसी से हम प्रेरित होकर इस बार जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा मकसद है कि संघ और संघ के जो माननीय सदस्य हैं उनको हम मान सम्मान दिलावें। उनके लिए हम संघ से सड़क तक अगर लड़ना होगा हम लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हमारे जो हाकिम वगैरह हैं जो भी हैं, उनका जो टाइम टेबल है वो समय पर नहीं बैठना, ना काम करना। और यहाँ आप देखिएगा कि जो हम लोग जब ज्वाइन किए थे उस समय लगभग साल में 1-2 जजमेंट हम लोग का आता था, लेकिन अभी 10 साल के दरमियान एक भी जजमेंट कोई भी हाकिम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कोर्ट हो रहा है, तारीख पड़ रहा है। इसी सब से हम लोग व्यथित होकर इस बार हम चुनाव में आए हैं और इसको भी हम मुद्दा बनाए हैं कि आखिर सिर्फ तारीख ही क्यों पड़ता है। हमारे क्लाइंट हैं वो आते हैं, तारीख करते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई रिजल्टे नहीं मिल रहा है। इस सब से भी व्यथित होकर हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता के आवाज़ को हम उठाएंगे, उनके बातों को हम दूर दूर तक फैलाएंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके, जल्दी न्याय मिले, तारीख नहीं न्याय मिले। इसलिए हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में जो कोषाध्यक्ष है उनका कार्यकाल कैसा आपको लगा? देखिए वर्तमान के अभी जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे हमारा लगभग 2 साल से हर मुद्दा पर वाद विवाद होता रहा है। उनका एक ही मकसद था, जब भी अध्यक्ष के यहाँ जाते थे सर ये काम है, वो कहते थे कोषाध्यक्ष रोक रहा है। कोषाध्यक्ष के यहाँ जाते थे वो कह रहे हैं अध्यक्ष रोक रहे हैं। यानी कि दोनों अपना गेंद उसके हाथ में, उसके गेंद, यही दोनों करते रहे पूरे अवधि में। उनका जो कार्यकाल रहा 2 साल का, इस दरमियान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, कोई काम नहीं हुआ संघ का। तो आप कोषाध्यक्ष जीत कर आते हैं तो आप क्या कीजिएगा? हमारा पहला होगा कि कम से कम रोज़ जो हमारा जो आमदनी है उस आमदनी को हम रोज़ जो सो प्रकाशित करेंगे। आम जनता के लिए जो हमारा बोर्ड लगा है उस बोर्ड पर चिपकाएंगे हमारा क्या आमदनी हुआ। 15 दिन में उसको हिसाब करके देंगे। महीना में एक बार हमारा क्या आमदनी हुआ, क्या खर्चा हुआ, क्या बचत है, उसको हम जनता के बीच लाएंगे। अच्छा, जो अभी जो वर्तमान में जो खाता चल रहा है वकीलों का, उसको कंटिन्यूअस कीजिएगा कि उसको ब्रेक कीजिएगा? देखिए हम जिस समय एडहॉक पर विजय बाबू सेक्रेटरी बने थे, चाय दुकान पर हम लोग बैठे थे और खाता बंद था, तो हमने विजय बाबू से कहा कि विजय बाबू हम लोग का खाता नहीं चल रहा है, खाता शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा था हमको पावर नहीं। तो हमको बड़ा चुभा, कहा कि एक वकील सांसद और विधायक का पावर रखता है और ये कहते हैं हमको पावर नहीं है। हमने एक आवेदन लिखा था कि हम माननीय सदस्यों का खाता बंद है, इसको खाता खुलवाया जाए, और हमने करीब 300 सदस्यों का दस्तखत करा के विजय बाबू के माध्यम से बार काउंसिल भेजा। उसके बाद हम लोग का खाता खुला था। और मैं श्रेय लेना नहीं चाहता हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि मुझे भली भांति याद है कि हमने उसमें काफ़ी मेहनत करके खाता खुलवाया था, और कई एक वरिष्ठ सदस्य इसका विरोध किए थे कि एडहॉक को पावर नहीं है खोलने का, लेकिन हमने लड़के सबका खाता खुलवाया था। क्योंकि छोटू बाबू के समय कोरोना काल था और उन्होंने कोरोना काल में 2 साल तक सदस्यों का खाता नहीं खोला, और हम लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद सदस्यों का खाता खुलवाया था और 200 से 250 रुपया करवाए थे हाउस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिल कुमार हुआ। मनी कुमार? अनिल कुमार। नॉमिनेशन कर दिए? जी हाँ, नॉमिनेशन कर दिए हैं, 1 नंबर में नॉमिनेशन किए हैं।